हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा, आपका स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 और 25 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ठीक है, उनके लिए हम 100 दिन का टारगेट दिया है। 100 दिन, 100 दिन में 200 वीडियो मिलेगा। एक दिन में 2 वीडियो मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन के बाद 3 भी मिल सकता है, लेकिन अभी 2 वीडियो मिलेगा, ठीक है। अभी तक में 4 पार्ट हो चुका है, और ये जो है, ये आपका 5वां पार्ट। ये टोटल क्वेश्चन जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हो सकता है आएगा। हो नहीं सकता, बहुत हद तक उम्मीद है हो आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, समझे। ये नहीं कि जहां हम कहाँ दिखा देते हो, एकदम बहुत सोच समझ के देख के सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात तो पता है कि 200 पार्ट अगर होता है, 100 दिन में 200 पार्ट होता है, तो एक बात तो ये है, सिलेक्शन होगा ही होगा। तो उसके साथ साथ मैथ में एक ऐसा पकड़ बन जाएगा कि लगेगा कि नहीं, मैथ का एक पकड़ है मेरा, ठीक है। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जो 5वां पार्ट था, 4 पार्ट तो नहीं देखे, देख लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जाएगा, ठीक है। अब कोई भी क्वारीज हो, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए या कुछ और बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है। मनोज 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो बोला संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय, ठीक है। अब टोटल दूरी देख लीजिए, दूरी कितना दिया हुआ है। दूरी 20 हो गया और 36 हो गया। तो समय कितना दिया हुआ है? 5 + 2 कितना हो गया? 56 हो गया, नीचे 8 हो गया। 8 × 56 हो गया, 7 हो गया। 7 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। सब तो बराबर है ना। अगले में देखते हैं क्या बोला है। मोहित और सुमित के अनुसार 66,000 और 84,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय की अवधि का अनुपात निकालें, ठीक है। ये 66,000 रुपये लगाता है, कितना देर के लिए? एक्स महीने के लिए, ठीक है। एक्स कितना लगाता है? 84,000 रुपये लगाता है, कितना देर के लिए? वाई महीने के लिए, ठीक है। लाभ कितना होता है? 11:9, ठीक है। अब काट के देख लीजिए, काटिए कितना कर गया। 3 से काटिएगा तो ये 22 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर करेंगे, ये 11 और 11 कट गया, ये गौर करने पर कर दिए। ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14/9 हो जाएगा। 14/9 हो गया। पूछ रहा है कि ले कितना हो जाएगा? 14:9 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1056, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो बोला आधार का व्यास क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। वहां कितना? 1056, ठीक है। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर का मान कितना हो जाएगा? ले दिया हुआ है, ऊंचाई अगर 8 हो गई, 1056 हो गया। अब देख लीजिए कितना और कटेगा। 8 हो जाएगा, 8 25 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया तो 25 हो गया, 8 24 हो गया। एक बज गया तो 8 2 16 हो गया, 132 हो जाएगा, ठीक है। जो का 6 वाले कर देंगे, ठीक है। इसको वाले 3 वाले कर देंगे, ठीक है। आर बराबर कितना होगा? 70 या 21 हो जाएगा। आर बराबर आपका 21 है, ठीक है। व्यास पूछ रहा है, व्यास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो 22 × 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 है ना। अगले नंबर देखते हैं, ये देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि 18 मजदूर एक काम के एक तिहाई को 27 दिन में पूरा करते हैं। तो कितने मजदूर पूर्ण काम को 9 दिन में पूरा करेंगे? पूर्ण काम मतलब पूरा काम, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र यूज कीजिएगा, M1 D1 बटे W1,
M2 D2 बटे W2। W मतलब हो गया काम, वर्क। M मतलब हो गया कोई भी इंसान, व्यक्ति, महिला, बच्चा, पुरुष, कुछ भी, ठीक है। D मतलब हो गया दिन, ठीक है। 18 मजदूर बोल रहा है, 18 मजदूर हो जाएगा। कितना दिन बोल रहा है? 27 दिन में। कितना काम हुआ? 1/3 का, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? कितने मजदूर? एक्स मजदूर। कितना दिन में? 9 दिन में पूरा करता है। कितना काम? संपूर्ण, पूर्ण काम मतलब पूरा एक काम, ठीक है। काट के देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब वो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 2 गुना 27 गुना और ये 3 ऊपर दिया, ठीक है। 27 गुना 6 हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 742 2 बचा 4 हो गया, ठीक है। छोड़ में 12 4 16 हो गया, 162। कितना हो गया? 162 हो गया। 162 मजदूर हो जाएगा। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? इसको हम बड़ा नहीं की, ताकि बड़ा करेंगे तो इंग्लिश वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला? एक दिन में 4 घंटे काम करके आठ एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एक दिन में 4 घंटा काम करके एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटा काम करके एक काम को 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक दिन में 2 घंटे काम करके आर एक घंटे दिन में 2 घंटा काम करके आर और ए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है। आर जो है, ये तो एक दिन में 4 घंटे काम करता है, तो 12 दिन में काम पूरा करता है, तो 12 दिन में कितना काम किया? 12 गुना 4, 48 हो गया। 48 घंटा किया 12 दिन में, ठीक है। उसी प्रकार क्या बोल रहा है? ए क्या करता है? एक दिन में 8 घंटा काम करता है, ठीक है। तो बोला 9 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 8 72, 72 घंटा करेगा। तो बोल रहा है कि एक दिन में 2 घंटे काम करके आर और ए मिलकर कितना दिन में करेंगे, ठीक है। पहले आर और ए जोड़ लीजिए, आर हो गया और ए हो गया। आर कितना? 48 घंटा करता है और ये 72 घंटा करता है। तो दोनों का एलसीएम कीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा जाके 144। 144 जो है टोटल वर्क होगा, ठीक है। टोटल वर्क होगा, जिसको काम बोलते हैं। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब टोटल काम 144 है। टोटल काम 144 है, जिसमें 8 दिन करता है, ये 2 करता है, ठीक है। अब बताइए आर और ए दोनों मिल जाएगा 1 घंटा में। 1 घंटा कितना काम करेगा? 3 और 2 5 काम करेगा, ठीक है। बोला 2 घंटा काम करता है, 2 घंटा कितना काम करेगा? 5 2 10 काम करेगा। 10 काम करेगा 2 घंटा, ठीक है। तो बोला है कि उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाता है? टोटल काम 144 है, ठीक है। और एक दिन में 10 काम करता है, कितना हो जाएगा? देखिए काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। 72/5 हो जाएगा। अब 72/5 में क्या लिखेगा? इतना दिन हो गया, समझ गए ना। एक दिन में वो 5 घंटा काम करता था, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 घंटा काम कर रहा है। 2 दिन में 2 घंटे, एक सॉरी 1 घंटा में 5 काम करता है, 2 घंटा में 10 काम करेगा। टोटल काम 144 है, ठीक है। 144 है, आप 10 कर दिए, एक दिन में 10 करेगा तो पता चलेगा कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। 72/5 दिन में काम पूरा होगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? बोलता है राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है, ठीक है। बर्फबारी को देश के कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत रूप में दर्शाया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बोला H2 H6 H7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है? H2 H6 H7, H2 H6 H7, ठीक है। कितना हो गया? 15 + 14 + 25, कितना हो गया? 40 और 15 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 हो जाएगा, 54% हो गया।
अब बोल रहा है औसत निकाल लेते हैं, औसत है 3 से भाग देंगे, 18% हो जाएगा, 18% रहेगा, ठीक है। अब बोला है टोटल 700, ठीक है, तो 700 दिया हुआ है, 700 का 18% निकाल देंगे, दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 8 से 56 बगैर 5 हो गया, और 7 पर 12 हो गया, 126 हो गया, ठीक है, तो ये आंसर 126 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 6 लगातार सम संख्या का औसत, ठीक है, सम संख्या क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितना संख्या 6 संख्या हो रहा है, एक्स प्लस 10, औसत निकालना है बेटा, 6 का दूसरे का औसत कितना है, 11 है, 11 हो गया, कितना हो जाएगा टोटल, 6x हो गया, योग 18, 18 6 18, अच्छे 24, 24 28 34, और 30 बराबर कितना हो जाएगा, अगला 66 हो गया, एक्स 6x बराबर कितना हो जाएगा, 66 माइनस 30, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, काटिए, काट दीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 4 हो जाएगा, एक्स बराबर 4 हो गया, बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि छोटी संख्या ये एक्स ही था, समझ गए। अगले नाम देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है, और एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो कितना समय लेती है। इसमें एक समझने का बात, एक बात याद रखिएगा, रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफॉर्म को, पटरी को, और पुल ब्रिज को पार करती है, जब भी ट्रेन मतलब रेलगाड़ी ब्रिज पटरी को पार करती है, तो ट्रेन का लंबाई और पूरा ब्रिज और जिसको पार करता है उसका लंबाई को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए क्या करना होगा, ट्रेन के लंबाई के सामने ऐसा कोई लंबाई जिसके सामने ट्रेन के लंबाई को वैल्यू दिया जाए, जैसे ट्रेन के लंबाई के सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई को वैल्यू देंगे, कहीं बहुत लंबा होता है, ट्रेन के बराबर होता है, कोई ब्रिज भी होता है, ब्रिज भी बहुत लंबा होता है, कोई पर और कोई रेल, वो सामने रेल पार का रेल रहता है तो रेलगाड़ी को लंबाई को भी मायने देंगे, तो रेलगाड़ी के लंबाई के सामने जो भी लंबाई हो जिसको मायने दे सकते हैं उसके लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें प्लेटफॉर्म को मायने दे सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म भी ट्रेन के बराबर लंबा होता है, इसको लिख देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। अगर ट्रेन जो है किसी पुल को पार, किसी व्यक्ति को पार तो कोई वैल्यू नहीं देते, ट्रेन की लंबाई के सामने ट्रेन का व्यक्ति का वैल्यू, व्यक्ति कितना लंबाई होगा, कुछ लंबाई नहीं होगा, कोई पुल पार करे, छोटा सा जो देखते हैं पुल, लोहा का पुल होता है, लोहा का जो पुल देखते हैं ट्रेन के बगल में, वो पार करता है, तो उसका लंबाई को क्या वैल्यू नहीं दीजिएगा, जिसके लंबाई को वैल्यू नहीं देंगे उसको नहीं दो, ठीक है। इसमें बोल रहा है ट्रेन की लंबाई को, इतना मीटर लंबी ट्रेन है जो 580 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार, ठीक है, तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है। अब दूरी बटे 4 होता है, अब दूरी क्या हो जाएगी, 420 हो जाएगा प्लस 580 हो जाएगा, क्योंकि बोले तो दोनों को जोड़ देने के लिए, ठीक है। अब 4 बताइए, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये देखना ये किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये दूरी मीटर में आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये हो जाएगा क्या, 900 1000 हो जाएगा, 18 ऊपर चले जाए, मुझे 120 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये मीटर और मीटर कट जाएगा, बचेगा सेकंड, तो जो समय आएगा वो सेकंड में, ठीक है, एक जीरो एक जीरो कर गया, एक जीरो जीरो कर गया, उसके बाद ये 20 हो जाएगा, 4 से काटेगा ये 5 हो जाएगा, 4 से काटेगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 6 हो जाएगा, तो 35 कितना समय हो जाएगा, टोटल समय कितना है, 20 सेकंड हो जाएगा,
इसी से बना रहा है। समझ गए? अभी हम देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखिए। इसमें क्या बोला गया है? एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से पी वर्षों में 16,000 हो जाती है, तो पी का मान क्या होगा? अब बताइए, 10,000 का राशि कितना हो जाता है? 16,000 हो जाता है। 16,000 हो रहा है, तो ब्याज जो है इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट, ठीक है, वो कितना हो रहा है? 6,000 रुपये इंटरेस्ट है, इसको में ब्याज है, ठीक है। तो इंटरेस्ट बना, उसके ऊपर इंटरेस्ट का देगा क्या? पी आर, पी बटे 100 होता है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6,000 रुपये आया। राशि कितना था? 10,000। 10,000 का 10,000 हो गया। आर कितना है? आर तो निकालना ही है, नहीं दिया हुआ 15%। समय निकालना, बट एक तो हो गया। अब देख लीजिए, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो कर गया। 15 चौके 7, 4 आ गया। इसका मतलब पी बराबर कितना हो गया? 4 वर्ष। पी बराबर 4 वर्ष हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है? एक थैले में सफेद और पीले गेंद का अनुसार 12:17 के अनुपात में, ठीक है। यदि कुल गेंद की संख्या 116 है, तो पीली गेंद क्या है? आप बताइए, टोटल गेंद का संख्या जो है 116 है, तो पीली गेंद बोल रहा है। पीली गेंद की 17 है, पीली गेंद 17 हो गया। और टोटल कितना हो गया? 17 12 29 हो गया। अढ़ाई कितना? 116, 116, तो ये कट जाएगा, 4 में कट जाएगा, ठीक है। तो 17 चौके 68 हो जाएगा। पीली गेंद की संख्या कितना होगा? 68 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष Y1 से Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 1,000 करोड़ में दर्शाया गया, ठीक है। बोला कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम बदलाव परिवर्तन, मतलब सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुआ है, पूछा है। तो इन दोनों में वृद्धि कितना देखिए, वृद्धि देखिए, वृद्धि इसमें हुआ है, इन दोनों में कितना था? 250 में। इसमें कितना वृद्धि हुआ? इसमें भी 250 का वृद्धि हुआ है। इसमें कितना वृद्धि हुआ है? इसमें 200 का वृद्धि हुआ, ठीक है। इसमें तो कमी हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है, लेकिन इसमें वृद्धि हो रहा है। कितना में? 400 का। तो वृद्धि को ना इससे इसमें हो रहा है, तो इससे इसमें हो रहा है। तो देखिए अच्छा से बैठाते हैं ताकि देखिएगा। एक इसमें इससे हो रहा है, ठीक है, फिर इससे इसमें हो रहा है, फिर इससे इसमें हो रहा है, 3 हो गया। और फिर चौथा इससे इसमें, 4 वृद्धि हो रहा है। देखना होगा सबसे अधिकतम वृद्धि किसमें है, निकाल दीजिए वृद्धि। 250 वृद्धि है, वृद्धि गुना एक सौ, किससे वृद्धि है भाई? 500 से। 500 का दो हो गया, ये 50 हो गया, जब 50% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोला? इसमें 250 वृद्धि हुआ, वृद्धि गुना एक सौ, किससे वृद्धि हुआ है? 750 से भाई, इसमें तो 3 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये की होगा, तो कुछ ठीक है। चौथा वृद्धि क्या हो? तीसरा वृद्धि क्या है? 200 वृद्धि हुआ, वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है? 1,000 से। ये 0 0 कर गया, ये कर गया, 20% वृद्धि हुआ, 20%। चौथा वृद्धि क्या हुआ? चौथा वृद्धि 400, वृद्धि गुना 1 से, किससे वृद्धि हुआ है? 900 से। 0 0 0 0, कितना हो गया? 400/9, इसका मतलब कितना हो गया? 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये हो गया 44%, ठीक है। बोला अधिकतम वृद्धि कितनी हो रहा है? अधिकतम वृद्धि सबसे ज्यादा अधिकतम वृद्धि 50% हो रहा है। 50% क्या है? Y1 से Y2 हुआ, Y1 से Y2, इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ? Y2 लग जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखने में क्या बोला गया? बोला एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या है? अब बताइए, मान लेते हैं CP 100 है, तो LD कितना हो जाएगा? 70% अधिक बोल रहा है, 170 हो जाएगा, ठीक है। अब 170 हो गया, बोला 170 में
तो कितना छूट देंगे? 100 में से x हो जाएगा ये। उसके रूप में कितना बिकता है, इसमें इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है। जब ये सीपी 100 है तो एसपी क्या बनेगा? एसपी हो जाएगा 144.5 हो जाएगा, पॉइंट होगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 0 0 कर गया। अब खिलाइए, 17 खिलाइएगा तो 17 36 से खाएगा, 36 से खाएगा 36 हो गया तो 85 का जाएगा। क्योंकि लोग क्यों करेंगे, ठीक है 17 खिलाइए, 17 17 36 से, ठीक है 8 बज गया तो 17 बजे 85, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 माइनस एक्स बराबर आपका 85 है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 85 हो जाएगा, और कितना होगा 15%। कितना छूट मिल रहा है? 15% छूट मिल रहा है। अगले नंबर देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? बोला गया एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, और उसको बोला हानि इतना प्रतिशत है, तो बोला कुल हानि कितना है। देख लीजिए, तो 1126 रुपए का सीपी है, ठीक है, बोला 22% हानि है, तो हानि का रुपया निकालो, उसका 22% निकाल दीजिए, 22 रुपये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, तो 1126 गुना 22, फिर वाला एक हो गया 4.5 हो गया, और फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर वाला एक हो गया 4.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, 22 52 22 52, 2 हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया? 247 72/100, क्या हो गया? 247.72। ठीक है, यह 247 आ रहा है। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? पूरा एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है और परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत वृद्धि? अब बताइए, मान लेते हैं 100 100 है, ठीक है, अगर 40% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला उसे 25% घटा दिया जाएगा, 25% घटाने का क्या मतलब है? 75 हो गया, 75 निकाल लीजिए, तो 3 हो गया, 4 हो गया, काटेगा 35 हो जाएगा, 35 गुना 3 नाम कितना? 105 हो गया। अब बताइए, था 100 हो गया 105, कितना वृद्धि या कमी हो रही है? 5 हुआ, 5% वृद्धि हो रहा है, ये बोला है वृद्धि 5% हो रहा है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का क्रम होगा 4/3/4 प्लस 1/3, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 9 हो गया, 2 से 12 4 हो गया, 13/12 हो गया, 13/12 है। ठीक है, अब फिर का काम होगा 12/13 गुना 13/12। ठीक है, अब देख लीजिए, एक समान कर गया, 1 आ गया, 1 आ गया, बोलो ये पूरा का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, 680 माइनस 520/5 माइनस 1, कट के 1 आया। ठीक है, काटिए 5 का 5, 5 को 20, ठीक है, 680 माइनस 105, अब कितना 0 5 हो गया, फिर ये 7 हो गया, तो 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 575 हो गया। ठीक है, कितना है? 575 हमें। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? 528 माइनस 24 गुना 4/3 गुना 25/7 भागा 1/3। ठीक है, का वो मान बोल रहा है निकालने, तो पहले देख लीजिए, पहले का काम होगा, भाग से भी पहले काम होता है, 4/3, ठीक है, गुना 25/7। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 25 से 100,
सत्य 100 ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या बोला गया है, 100/21 गुना 2/1, ठीक है। तो ये क्या होगा, 200/21 हो जाएगा, 200/21 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख लीजिए 528 माइनस 24 गुना 200/21 हो जाएगा, ठीक है। 200/21, ठीक है। इसको काट के लाइए, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। अब गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से 56 6 बचा 5 हो गया, और ये 8 7 2 4 5 मुश्किल हो गया, 1 हो गया, और ये तो सबसे 35 हो गया, माइनस कितना था, 8 से 56 था माइनस, ये गुना कीजिए, 1600 हो जाएगा, और 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3600 में 1600 चल गया, कितना 2000 हो जाएगा, 296 बटे 296 बटे 7 आ गया। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोला गया, इसको बड़ा करके देखते हैं, पता है कर जाता है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोला है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है, ठीक है। पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% हानि होता है, कुल हानि क्या है। अब बताइए, पहली वस्तु का, जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, तो इसका मतलब सी पे लिख दीजिए, पहला सी, पहला, ठीक है, 480, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहली और क्या बोल रहा है, दूसरी वस्तु का एसपी, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है, और दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, ठीक है। 20% हानि होता है, 20% हानि का मतलब कितना होगा, 80% हो गया, तो 80% का वैल्यू जाकर 480 है, 100% का वैल्यू क्या होता है, 480 बटे 80 गुना 800 का 48, 6 बटा 600 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सीपी, दूसरा सीपी 600 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1080 हो गया टोटल सीपी, टोटल सीपी जो है 1080, ठीक है। अब देख लीजिए, दूसरा क्या बोल रहा है, पहली वस्तु का जो सीपी है 480 बोल रहा है, ठीक है। और पहली वस्तु 20% लाभ होता है, विक्रय एसपी क्या हो जाएगा, 480 20% लाभ का मतलब 120/100, ठीक है। ये 5 हो गया, और ये 6 काटिए, कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 3 बच गया, 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुणा दिए, 6 से 6 बचा 3, ठीक है। बाकी रहा 3, तो 9 54 57, 576 ग्राम, तो क्या है, एसपी है इसका पहला एसपी, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है, तो मतलब दूसरा 480 हो जाएगा, दूसरा एसपी जोड़ दिए, टोटल एसपी कितना रहेगा, टोटल एसपी ये 6 हो गया, और 15 गया 11 10 1056 एसपी हो गया, ठीक है। 1080 सीपी हो गया, बोला हानि कितना दिख रहा है, 1080 माइनस 1056, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 26 आनी है, ये 26 है, 56 24 आनी है, सॉरी 40 हो गया, 24 आनी, 24 आनी है, ये होगा, ये 24 हो गया। समझ गए। अगले नंबर लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, ठीक है। कौन सा संख्या उसका लघुत्तम समवर्तक नहीं है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम को एलसीएम को एचसीएफ हमेशा विभाजित कीजिए, हमेशा, ठीक है। जब एचसीएफ आपका 12 आ रहा है, एलसीएम वो होगा जो 12 से कटेगा, बोला कौन सा अंक उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं होगा, मतलब जो कटेगा वो तो होगा,
तो 12×7 ये कट रहा है, ये नहीं होगा। 12×2 = 24, ये नहीं होगा। 12×4 = 48, ये नहीं होगा, लेकिन 80 हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? 80 हो जाएगा क्योंकि ये हो 12 से कटेगा नहीं। ये 12 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो मतलब समर्थक नहीं होगा। कटेगा तभी मतलब समर्थक होगा। ठीक है, आंसर 80 होगा। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6:1 और उनके आधार का परिमाप दिया हुआ है 3:2, बोला उनका ऊंचाई का अनुपात क्या है। ठीक है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज पहला हो गया, दूसरा त्रिभुज का ये हो जाएगा। अब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार भी पहला ले लेंगे और ऊंचाई भी पहला हो गया। 1/2 आधार दूसरा हो गया, ऊंचाई दूसरा। ठीक है, अब देख लीजिए। अब क्या हो रहा है? तो क्षेत्रफल क्या दिया? 6 और 1 है, 6 और 1 तो कट ही जाएगा। आधार क्या दिया? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, इंटू H1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू H2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो H1 बराबर कितना? 2 में 4 होगा, H2 हो जाएगा, 4 H2 हो जाएगा। H1 बटे H2 बराबर कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। H1 बटे H2 बराबर कितना? 4/1 हो जाएगा। 4 अनुपात हो गया ना? समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला? एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000, ठीक है, और समान राशि का समान दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 है। तो बड़ा ब्याज की दर क्या? आप बताइए, आपको पता होगा साधारण ब्याज एक हर साल का बराबर होता है। अगर एक साल 2 रुपया है तो अगला साल भी 2 रुपया होगा, फिर अगला साल 2 रुपया, 2 रुपया ही रहेगा हर साल। ठीक है, साधारण ब्याज। अब बताइए, 4 साल का साधारण ब्याज जो है वो 24,000। ठीक है, 2 साल का कितना होगा? 12,000। 2 साल का 12,000 मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज मिलेगा। अब बताइए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बता रहा है? 750, 12,750। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आप बताइए, दोनों का अंतर कितना है? 750 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर कितना है? 750 है। अब बात को समझिएगा कि जब 2 साल का ब्याज 12,000 का है, 2 साल का जो ब्याज है वो 12,000 है, तो एक एक पहला केस क्या होगा, दूसरा केस, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, 6,000 पहला साल का ब्याज होगा, अगला साल का भी 6,000 होगा, तभी तो 12,000 पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक का 6, पहला साल का 6,000 ही होगा। ठीक है, 6,000 ही होगा, क्योंकि वो पता है हर साल का फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो बराबर होता है। ठीक, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 6,000 ही होगा, फिर लेकिन अगला साल क्या होता है, 750 रुपया बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है 750 रुपया, मतलब 6,000 में 750 रुपया ब्याज दिया है दिया, तब ना बढ़ के जाके यहाँ अगला साल ये 12,000, ये 6,000, 6,750 का ब्याज, तब दोनों मिला के इन दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के 12,750। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 6,000 रुपये जो है, पहला साल तो 6,000 लिया, अगला साल क्या लिया? 6,000 पे 750 रुपया लिया। ठीक है, प्रतिशत निकाल लीजिए, दर निकाल लीजिए, कितना लिया? 750 रुपया ब्याज। किसने लिया था? 6,000। दर 100 का 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कर गया। ठीक है, 3 जगह 3 6 हो गया, अब 3 जगह लेंगे 25 गया, 25 रुपये का मतलब क्या तुम्हारा? 12.5 ब्याज कितना हो गया? 12.5। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है? एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया है और शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपया है। तो बोला है कि सभी वस्तुओं का को मिलाकर औसत मूल्य कितना है? अब बोला है 60 वस्तु है, ठीक है, टोटल 60 वस्तु है, 30 वस्तु की जो औसत मूल्य है वो 30 वस्तु का, ठीक है, उसका औसत मूल्य जाकर 30 रुपया है। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा?
ये 30 वस्तु का वस्तु 30 वस्तु का जो औसत मूल्य 30 रुपया हो गया, ठीक है। फिर बोला शेष वस्तु, शेष क्या बचा, 30 वस्तु ही बचा, उसका औसत मूल्य 35 रुपया, जो गुना कर लीजिए, तो 30 गुना 30 900 हो जाएगा, ठीक है। और ये 35 गुना 30 105, 10 ठीक है, कितना हो गया, एक का कुल योग कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 60 वस्तु है, समझिए उसको, 60 वस्तु है, 30 वस्तु का जो औसत मूल्य है वो 30 रुपया, ठीक है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 30 गुना 30 हो जाएगा 900। अब 30 वस्तु जो बचा उसका औसत मूल्य 35 रुपया है, तो गुना योग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कुल योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1950, टोटल 1950 हो जाएगा। अब 1950 तो हो गया, ठीक है। टोटल वस्तु कितना, 60 वस्तु, 60 से भागा करके खिलाइए, 18, ठीक है। एक बजे 15 हो गया, तो 12 दो 12 3 बजे 30 हो गया, तो 56 32 पर 5 30 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोला गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दिया हुआ है इतना अनुपात में, ठीक है। यदि इसका आयतन इतना है तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। आयतन निकालने बोला है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, सही होता है। तो 5x हो जाएगा गुना 4x गुना 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 कितना देता है, 20 है, 40 हो जाएगा, 40x3, 40x3 क्या हो जाएगा, नीचे को ठीक कर लीजिए, क्या बना है, 5x गुना 4x गुना 2x बराबर 5000 होगा बोला, ठीक है। ये कितना हो गया, 20 दिन 40 होगा, क्या हो जाएगा 40 x बराबर 5000 हो गया, 0 0 करके अब काटिएगा 4 से, 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 होगा, ये क्यों था, एक्स क्यू बराबर आपका 125 आ गया, एक्स बराबर कितना होगा, एक्स क्यू बराबर 5 गुना 5 गुना 5, एक्स बराबर होगा 5 आ गया, ठीक है, एक्स बराबर 5 आ गया। अब पूछ रहा है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते करता है 2 इंटू एल बी एच और एच आई, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये 2 हो गया। अब देखिए 5x गुना 4x प्लस 4x गुना 2x प्लस 2x गुना 5x, ये हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए, तो 2 हो गया, कितना हो गया 20x प्लस 8x प्लस 10x, ये कॉमन हो गया, कितना हो गया 20 30 38x, ठीक है। 2 हो गया गुना 38 हो गया गुना 5 हो गया, इसका 5 था, कितना हो गया 380 हो गया गुना 2, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अरे स्क्वायर में था ये, एक्स और एक्स मिलकर स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर को जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा गुना 5 और गुना 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 गुना 38, 8 45 0 बन गया, 4 हो गया, और अगर 15 4 19 हो गया, 19 हो जाएगा, ये 19 हो गया, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोला है, पी क्यू का अनुपात दिया हुआ है, तो समान निकालने बोला, ठीक है। पी स्क्वायर बटे क्यू अनुपात पी स्क्वायर बटे क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 7 है, 7 से 49 हो जाएगा,
49/8, फिर क्या हो जाएगा, और ये तो 64 हो जाएगा, 64/7। अब जो क्या लिखेगा, 8 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो 49/8 गुना 56, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, 64 गुना 7, 64/7 गुना 56, काट दीजिए, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 9 सदी 63 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 28 7 28 अच्छे 34 प्लस अनुपात में डालेंगे, प्लस में अनुपात ये कितना हो जाएगा, 825 को बच गया 3 हो गया, 848 में क्या बढ़ गया, देखिए 343 512, 343 512 आ गई। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी, यदि 52% लड़के और 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब बताइए, 1400 लड़का है और 1400 लड़का से 52% लड़का जो है पास हो जाता है, तो फेल कितना होता है, 48%। इसका 48% निकाल लेते हैं। और फिर 900 लड़की है, ठीक है, 900 लड़की में 68% लड़की पास होती है, ठीक है, तो फेल कितना होता है, फेल कितना होती है, 32%। इसका 32% निकाल लेते हैं। अब देखिए 0 0 0 0 0 कट गया, तो 48 गुना 10 480 हो गया, 48 गुना 4 हो जाएगा, मतलब 832 मतलब 192, 2 हो गया, ये 17 हो गया, ये 672 हो जाएगा, 672 हो जाएगा, प्लस 9 में 18 1 हो गया, 9 के 27 तो मुझे कितना देगा, 10 हो गया, आशा पहले चुनो मतलब 1 हो गया, हो जाता 8 किलो 907 हो गया। तो टोटल जो है फैल, इतना लड़का लड़की मिला कितना फैल हुआ, ठीक है, प्रतिशत निकाल लीजिए, टोटल इतना फैल हुआ, और है कितना संख्या, 1400 और 900, 14 6 20 300 है, गुना 100 हो जाएगा, प्रतिशत निकाल लीजिए, 1 2 1 2 कर गया, 23 चौके 92 होता है, ठीक है, 23 चौके 92 हो गया, 92 हो गया तो 4 बच गया तो 40 हो गया, फिर 23 का 23 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 17 बच गया, 170 हो गया, 170 हो गया, ठीक है, फिर 23 से खिलाइएगा तो 7 वाले में खिलाइए, 23 सत्ते 7 सत्ते का बच गया 2, और 7 में 16 161 हो जाएगा, और 170 था तो 7 हो जाएगा, 41.7 देखो 41.7 नहीं, मतलब सोचना क्यों, ठीक है, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पर क्यों प्रेस कर देगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, गुड बाय।